नमस्कार, जय तीर्थांश। आज जैसा कि हम लोग साहित्य जगत पे एक जानकारी साझा कर रहे हैं केजीएफ कास्ट ग्लोबल फैमिली के माध्यम से। मैं मैं कुमार आर्यन श्रीवास्तव आज आप लोगों को जो हमारे साहित्य जगत की महान कवित्री और हमारे समाज की हमारे कास्ट परिवार की एक अहम हस्ताक्षर परम श्रद्धेय स्वर्गीय महादेवी वर्मा जी के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। यह महादेवी वर्मा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह नाम सभी लोग जानते हैं, हमने बचपन से ही पढ़ा है उनके बारे में। उनकी अनेक जो कालजयी रचनाएं हैं वो सब चीज़ हैं। तो आज हम लोग उनके जीवन और उनका जो भी योगदान रहा है छायावाद के क्षेत्र में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अगर महादेवी वर्मा जी का मैं परिचय दूं तो हम यह कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य के में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं छायावाद के, उनमें से एक स्तंभ हम लोग महादेवी वर्मा जी को मानते हैं, उन्हें जानते हैं। और यह अतिशयोक्ति नहीं हुई कहना, क्योंकि वास्तव में वह एक अहम पिलर है चार पिलरों में, चार स्तंभों में। वह जानी जाती हैं अपने कविता के लिए और महिलाओं को सशक्त करने में जो एफर्ट उन्होंने दिया, समाज के उत्थान में जो उनकी रचनाओं ने जो योगदान दिया, रचनाओं के माध्यम से, चाहे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के बाद तक, उसमें उनका एक अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। उनका जन्म जो था महादेवी वर्मा जी का, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में एक स्थान है फारुखाबाद, वहीं पे एक भागलपुर कॉलेज के एक प्रोफेसर थे गोविंद प्रसाद वर्मा जी, और हेमरानी देवी जी के सुपुत्री के रूप में 26 मार्च 1907 को उनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने अपनी शिक्षा जो है संस्कृत से की। संस्कृत से उन्होंने स्नातकोत्तर किया, मास्टर डिग्री लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और वो कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो भी रचनाएं थी, जो भी योगदान था, उससे वो बहुत प्रभावित थी। उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा छायावाद में कविता के माध्यम से, उसमें कुछ कविताएं हैं उनकी, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। कुछ और भी उनके रचनाएं हैं, स्केचेस ऑफ वेमेन, श्रीकला की कड़ियां। उनका जो वर्क था वह कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, प्रकृति को लेकर के जुड़ता था। जो भी चीजें वो लिखती थी, जो जो भी चीजें उन्होंने किया, जो भी चीजें उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दिया, वो प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारा मनुष्य का, मानव का जो इमोशन था, हमारे अंदर की जो स्ट्रगल रही, उनको उन्होंने दिखाया। उन्हें उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में एक शिक्षक और एक प्रधानाचार्य की भी भूमिका निभाई। चांद मैगजीन को उन्होंने हिंदी साहित्य में एडिटर के रूप में प्रमोट किया, उसे आगे बढ़ाया। आधुनिक हिंदी में जो सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक माना जाता है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा, विकास के लिए समर्पित किया था, जिसके बाद उन्हें कई सारे पुरस्कार दिए गए।
साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें सन 1989 में दिया गया। पद्म भूषण उन्हें सन 1956 में, पद्म विभूषण से भी वो सम्मानित हुई सन 1988 में। ज्ञानपीठ अवार्ड भी उन्हें मिला सन 1982 में, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक साहित्य में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, तो इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जो पूरा जीवन था, वह एक कवि के रूप में, कवयित्री के रूप में, छायावाद आंदोलन के रूप में, सामाजिक उत्थान में उनका योगदान रहा, जिससे वो कंटिन्यू किया उन्होंने। उनका जो एक जो उन्होंने काम किया वो कहीं न कहीं उसको लेकर के वो इतनी प्रतिबद्ध रहीं कि उन्होंने समय का भी परवाह नहीं किया। समय से आगे बढ़ कर के उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से आगे बढ़ कर के समय को जीतने का काम किया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कालजयी रचनाएँ जो उनकी हैं, और वो आज उसी के वजह से पूरा विश्व, पूरी जो ब्रह्मांड है, वो पूरे संसार में उसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मैं एक निरझर हूँ, निरंतर नई धारा बनता। ये जो लाइन है, ये बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है? तो वो है, इनकी रचनाएँ हैं कि मैं एक निर्झर हूँ, मैं निरंतर नई धारा में बहता हूँ, बहता ही रहूँगा। तो हमेशा वो आगे की ओर बढ़ी और समाज को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और वो सफल भी रही, और यही कारण है कि आज हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को उन पर गर्व होता है कि काश समाज में एक ऐसी हस्ताक्षर हुई, जिन्होंने पूरे समाज को, पूरे महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया, नया मुहिम दिया। महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ थोड़ी बहुत जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। धन्यवाद।